कोई जानकार रिश्तेदार या वैसे ही कोई भी या किसी से प्रतिस्पर्धा हो, वो आपसे आगे निकल जाए या अच्छा घर बना ले, अच्छी बड़ी गाड़ी ले ले या बहुत अच्छे कपड़े पहनने लग जाए या कुछ आभूषण खरीद ले, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ जलन हो ही जाती है। देखिए, एक तरफ से तो जलन ये ठीक भी है कि आप अगर कोई प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहा है तो आप भी जोर लगाएं और अपने आप को आगे ले जाएं। लेकिन जलन जब होती है तो जलन ये होती है कि उसका कुछ बुरा हो जाए, और जब उसका कुछ बुरा होता है तो थोड़ा मन को खुशी तो होती ही है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको पता है कि यह आदत आपके साथ में है तो इसको सबसे पहली बात यह है कि आपके मन में इस चीज़ का विचार होना चाहिए कि आपको ये आदत छोड़नी है। ये जलन की भावनाएं रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा होती है। इस सब चीज़ को आपको सच में ये सोच के मन को पक्का करके कि मैंने ये छोड़नी है, एक दो उपाय बताता हूं, ये कर लीजिएगा। एक तो यह है कि सप्ताह में 2 दिन शिवलिंग के पास में शाम के समय जब सूर्य ढल रहा हो, चंद्र उदय हो रहा हो, यानी हल्का हल्का अंधेरा सा छाने लग जाए, आप शिवलिंग के पास में 4 धूप जलाकर आए और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके मन को शांति दें। दूसरा यह है कि एक गुलाब या कोई लाल फूल आप हमेशा अपने साथ में रखें, और जब घर से बाहर निकलें तब तो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। यदि आप महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, कहीं नहीं जाती हैं, तो सुबह एक गुलाब का फूल या कोई लाल फूल अपने पर्स में या अपने पास रख लें, पॉकेट में रख लें, और अगले दिन सुबह उसे किसी जगह पर, किसी लिफाफे में या किसी कागज़ के पेपर बैग में उसे संभाल के रख दें। 4-5 दिन हो जाएं तो कोई मौका ढूंढ के इसे घर के बाहर या कहीं पार्क में जाकर थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहाँ उसके नीचे दबाएं। इन्हें कूड़े में नहीं फेंकना किसी भी हालत में। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, इस चीज़ में मदद करें कि आपके मन में किसी से द्वेष के, जेलसी के भावना ना आए। अब आप जानते हैं कि लोग आपसे जेलसी करते हैं, और जब भी लोग आपके पास आते जाते हैं तो आपको ऐसा पूरा अंदाजा होता है कि शायद ये लोग मुझसे जलन करते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यदि तो आपकी दुकान या ऑफिस है तो वहाँ ऐसा कर लीजिए। घर में भी कर सकते हैं आप ऐसे कि शनिवार शाम को 7 दाने काली मिर्च के आप चारों ओर बिखेर दीजिए, और अगले दिन सुबह जब झाड़ू लगे तो वो कूड़े में जाने दीजिए। इस बात की परवाह ना कीजिए कि कोई काली मिर्च का दाना पड़ा रह गया है। हर शनिवार शाम को ऐसे करते रहिए। इसके लिए ये नहीं है कि कब तक करना है, बस इसे करते ही रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर में या अपनी ऑफिस की टेबल पर एक कांच के बोल में, यानी कांच के कटोरे में पानी भरिए और उसमें कुछ पंखुड़ियाँ आप गुलाब की डाल दीजिए। आप उसे पड़ा रहने दीजिए। अगले दिन वो पानी जो है उसे सुबह जब आप अपने ऑफिस में आए तो आप उस पानी को फेंक दीजिए, और वो पंखुड़ियाँ भी संभाल कर रख लीजिए। कुछ दिन के बाद में जब उन पंखुड़ियों को आप जाकर कहीं मिट्टी में दबाएं, ये पंखुड़ियाँ भी नहीं फेंकनी है। शिवलिंग पे जल अर्पण करने के लिए जब भी जाएं उसमें कुछ बूंदें शहद की ज़रूर डाल दें, और ये कार्य अगर आप मंगलवार सुबह करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए भी गायत्री मंत्र का नियमित तौर से प्रतिदिन पाठ करना बहुत ही उत्तम उपाय है। देखिए, मैंने दोनों आपको बातें बता दी हैं। यदि आप में ये आदत है कि लोगों से जलन करने के लिए, तो क्या करना है? लोग अगर आपसे जलन करते हैं तो आपको क्या करना है? आप अपने काम में आगे बढ़ते रहिए, ना किसी से जलन रखिए, ना आप इस बात की परवाह कीजिए कि कोई आपसे जलन करता है। अपने ईश्वर, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।